घर में बिना बताए अपना फिर मैं अपने घर पहुंची, मम्मी को फेस नहीं कर पा रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था पापा वहाँ मतलब खड़े उठ के देख रहे हैं, मतलब ताली बजा रहे थे, फिजिकल देने नहीं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो पिछले वीडियो में मेरी सक्सेस स्टोरी का पार्ट 1 था, लंबी वीडियो हो गई थी, मैंने बहुत ज़्यादा उसमें एक्सप्लेन किया है। तो पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। मेरा फिजिकल था एयरफोर्स का, वो ASC अम्बाला में था। तो मैंने उसकी ट्रेन की टिकट की थी पहले से, तो हम लोग गए और 6 बजे की अराउंड एंट्री थी। तो फिर एंट्री वगैरह हो गई। मुझे वहाँ भी यही डर लग रहा था कि फिर से कुछ ना हो, ये फिंगरप्रिंट मैसेज, पर वहाँ फिंगरप्रिंट मैसेज वाला कोई सीन नहीं हुआ। तो हम लोग का फर्स्ट ग्रुप था, क्योंकि मैं पहले चली गई थी, तो उनने हमें रनिंग करवाई। तो मतलब 75 to 80 लड़कियों को एक साथ रनिंग कराते हैं वहाँ पे। ना हमें रूट पता है, ना हमें टाइमिंग पता है। बस बोला कि आगे तुम्हारी रेड कलर का झंडा लगा है गाड़ी के ऊपर, उसको फॉलो करना है। तो फिर मेरे को अंदर से डर लगता है कि यार ऐसे कैसे, ना रास्ता पता है ना टाइम पता है, मैं कैसे मैनेज करूँगी ये वो। पर मैं दौड़ते रही। वहीं पे मतलब जहाँ पे हम रनिंग कर रहे थे, तो पेरेंट्स वगैरह सब देख सकते थे। तो मेरे को ये था कि मैं फेल हो गई तो क्या होगा, अभी वैसी SSC GD में मुझे फेलियर मिला है। तो अब मैं इतना दौड़ी कि मैं फर्स्ट में मैंने क्रॉस कर ली वो लाइन। और मेरे पापा वहाँ मतलब खड़े उठ के देख रहे हैं, मतलब ताली बजा रहे हैं। तो अंदर से खुशी हो रही थी कि चलो इधर फिजिकल हो जाएगा, तो मेडिकल का देखती हूँ मैं क्या हो पाता है। ये सब कुछ हुआ। फिर उसके बाद रनिंग हो गई, सेटअप हो गए। स्क्वाट्स होते हैं वो इजी से होते हैं, मतलब जैसे कि छोटे बच्चों को स्कूल में पनिशमेंट मिलती है ना, तो वही होता है। मतलब 500 लड़कियों को एक साथ स्क्वाट्स करा रहे थे। कुछ उनको नहीं दिख रहा कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, क्योंकि मेन थी रनिंग। तो उनने बोला था कि अगर कोई गलत भी करेगा तो हम तुम्हें 3 चांस देंगे, 3 बार टोकेंगे, फिर आउट करेंगे। तो ठीक है, मतलब 1 मिनट में 15 ही करने थे, तो ईजिली हो जाते हैं। उसकी प्रैक्टिस मैंने की थी। एकदम से जैसे ही 14 के बाद 15 आता है, उन्होंने बोला चेस्ट नंबर 60 आउट, और चेस्ट नंबर 60 मेरा था। मैं उनको कहीं से कहीं तक दिख नहीं रही हूँ, मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपना कर रही हूँ। अगल बगल मेरी लड़कियाँ जो थी, मतलब मेरे ही साथ जिनने रनिंग क्लियर की थी, वो बोले थे कोई नहीं देख रहा है, खड़े थे वो, और मैं कर रही थी और मुझे आउट कर दिया। फिर उस टाइम मुझे सच में इतना धक्का लगा कि अभी SSC GD में फिजिकल में ये हुआ, मेडिकल में ये हुआ, और अभी फिर फिजिकल में जहाँ पे मेरी गलती नहीं, मुझे वहाँ पे क्यों फेलियर मिल रहा है। मैंने उनको पूछा कि सर एक बार आप CCTV चेक कर लीजिए, एक बार आप मुझे बता दीजिए कि मेरी गलती क्या है, ताकि मैं अगली बार ये गलती ना करूँ। तो वो बोलते हैं हम यहाँ कोई रीज़न नहीं देते हैं, अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो तुम जाओ और अगली बार के लिए तुम्हें ब्लैक लिस्ट कर देंगे। मतलब वहाँ पे मुझे अभी तक याद है, मतलब देहरादून में जो हुआ था, वहाँ पे मेरा अंदर साइलेंट गिल्ट था। मतलब मैं रो रही थी, पर मैं ज़ोर से नहीं रो रही थी। लेकिन उस अम्बाला सेंटर में मैंने इतना ज़ोर से गला फाड़ के रोई ना, मुझे अभी भी याद आता है और अभी भी रोना आता है उस चीज़ को सोच के कि मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ। मैंने वहाँ भी बताया कि मतलब SSC GD इससे पहले मैं देख के आई हूँ, उसमें मेरे साथ ये हुआ है और अभी ये हो गया सर। मतलब मैं वो चीज़ याद ही नहीं करना चाहती, पर कभी कभी सोचती हूँ तो लगता है कि था, मेरा भी टेस्ट कर रहे होंगे भगवान। तो फिर से मुझे फेलियर मिला और पापा मेरे बाहर खड़े हुए थे। उनको लगा था कि ये तो रनिंग में फर्स्ट आई है, अब तो इसमें हो ही जाएगा। तो फिर मैंने उनको बोला कि नहीं हुआ पापा, इस बार भी कुछ ना कुछ होगा। मतलब मैं तो टेंशन लेती हूँ, पर मैं दूसरों को भी टेंशन दे देती हूँ। मेरे पापा इतना टेंशन लेते हैं, क्योंकि मैं उस टाइम पे नहीं सोच पा रही थी कि मेरे पापा भी है मेरे साथ, वो क्या सोचेंगे, उनका क्या होगा। बस मैं खुद का सोच रही थी कि मैं फेल हो गई, मैं अपने मम्मी पापा को वो खुशी नहीं दे पाऊँगी, ये नहीं दे पाऊँगी, वो नहीं दे पाऊँगी। मेरे से बिल्कुल मैं बात नहीं कर रही हूँ। वहीं से हमने फिर हल्द्वानी के लिए बस थी एक, 5-6 घंटे इंतज़ार करने के बाद हमें वो बस मिली। उसके बाद हम लोग बस में बैठे और चले गए। तो पूरे रास्ते पर मेरे को ना, मतलब ऐसा लग गया था, सदमा जैसा लग गया था कि अब मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी अपनी लाइफ में, ना मैं कुछ सोच पा रही थी ना कुछ कर पा रही थी। पूरे रास्ते में वही सोच रही थी कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, क्यों हुआ मेरे साथ। मेरे एग्ज़ाम क्लियर नहीं होते तो मुझे इतना वो दुख नहीं होता, मेरी रनिंग क्लियर नहीं होती तो मुझे दुख नहीं होता, वहीं पे क्यों मुझे फेलियर मिल रहा है जहाँ पे मेरी गलती ही नहीं है। पूरे रास्ते मतलब 12-13 घंटे का रास्ता मैं बिल्कुल सोई नहीं। पर एक बार मुझे थोड़ी सी आँख लग गई, तो मैं विंडो साइड में थी, विंडो सीट थी मेरी, तो मैं विंडो के सारे ऐसे सोई हुई थी। तो मतलब आधे घंटे के लिए मुझे नींद आई,
तो बार बार सर ऐसे पटकता है ना विंडो में, तो मेरे पापा ने क्या किया, मेरे बगल में बैठे थे, उनका हाथ होता है ना, अपने हाथ को ऐसे करा और मेरा सर ऐसे, मैं ऐसे सोई हुई थी, जैसे मेरी नींद खुली ना तो मुझे फिर इतना ज़्यादा रोना आया कि मेरे पापा मतलब आधे घंटे से उन्होंने अपना हाथ ऐसे ही रखा है, उनका हाथ थक गया है, क्यों, ताकि मेरी बेटी को थोड़ा सा नींद आ जाए। ये सब करते करते फिर मैं अपने घर पहुंची, मम्मी को फेस नहीं कर पा रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ मेरे लिए गवर्नमेंट जॉब तो बनी ही नहीं है। 2 बार मेरे साथ ये सब कुछ हो गया है, पूरा टूट गई थी। 1 महीने तक मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, सिर्फ ट्यूशन पढ़ा रही थी और खुद बिल्कुल नहीं पढ़ पा रही थी, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा गिल्ट फील हो गया था ना कि 18 साल की उम्र में मैंने मेहनत की और मुझे 2 बार ऐसे फेलियर मिले। अभी तो मैं सोचती हूँ कि हाँ मैं उस टाइम पे कुछ ज़्यादा मैंने रिएक्ट कर दिया था, लेकिन उस टाइम पे तो बिल्कुल मैं नहीं कर पाई फेस उन प्रॉब्लम्स को। ऐसे ऐसे करते करते फिर मैंने 1-2 महीने बाद दोबारा से रीस्टार्ट किया। रीस्टार्ट करने से पहले मैं बहुत ज़्यादा सोचा मैंने कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ। मैंने एक तो कोर्स नहीं कर रही हूँ, ऊपर से मैं अपनी फैमिली के लिए सबसे बड़ी बेटी हूँ मैं अपने घर में, तो अगर मैं फेल हो गई तो मेरे फैमिली में मेरे जो 2 भाई बहन हैं उनका क्या होगा, मम्मी पापा को कौन देखेगा, ये सब सोचते सोचते तो फिर मतलब मैंने रीस्टार्ट किया। फिर मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है हमें उस चीज़ से उभरने में, जो चीज़ हमें मतलब पूरा तोड़ के रख देती है अंदर। मैं सच में डिप्रेशन में चले गई थी, मुझे सच में ऐसा फील होता है उस टाइम पे। तो फिर से फॉर्म आते हैं ना, उत्तराखंड आबकारी का आया हुआ था, मैंने वो भरा और ये SSCGD 2024 जिससे मेरा सिलेक्शन अब हो गया है, और दिल्ली पुलिस, ये 3 फॉर्म आए हुए थे। और इसी बीच में मैंने फिर मतलब जब ये मेरा सब कुछ चल रहा था SSCGD का फिजिकल, उससे पहले मैंने एक और बार एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया था, मतलब न्यू वाला एयरफोर्स, जिसमें मेरा फिजिकल हुआ नहीं था पर एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ था, उसका तो दिया ही हुआ था। एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ था तो मैंने फिजिकल बाद में दिया, और सेकंड वाला एयरफोर्स होता है ना जो साल में 2 बार आता है, वो भी आ गया था फिजिकल से पहले ही, तो उसका भी मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ था। और फिर से सेंटर वहीं पड़ा ASCM वाला। लेकिन अब मुझे अंदर मतलब मेरे अंदर बिल्कुल भी इतनी सी भी मतलब हिम्मत नहीं बची थी कि मैं उस सेंटर में फिर से जाऊँ और फिर वही चीज़ होगी, तो मैंने स्किप कर दिया। एयरफोर्स का एग्ज़ाम मेरा क्लियर हुआ था लेकिन मैं फिजिकल देने नहीं गई। SSCGD में पढ़ाई स्टार्ट कर दी, दिल्ली पुलिस में पढ़ाई स्टार्ट कर दी, और उत्तराखंड आबकारी, तो उत्तराखंड आबकारी में फिजिकल पहले होता था, फिजिकल मेरा हो गया। अब दिल्ली पुलिस आता है। दिल्ली पुलिस में मुझे याद है पेपर था शायद 4 दिसंबर को और 31 दिसंबर को रिजल्ट आया, 31 दिसंबर को। तो मेरी थोड़ी सी मतलब हाँ एग्ज़ाम अच्छे जा रहे थे, तो मेरा अंदर से जो होता है ना कि हाँ ठीक हो गई थी मैं। 31 को हम थोड़ा सा मतलब ऐसे ही बाहर गए हुए थे, मोमो चाउमिन वगैरह पार्टी वगैरह कर रहे थे। तो मेरी एक फ्रेंड है रिंकी दी, अभी वो दिल्ली पुलिस में है। उनका कॉल आता है, वैशाली तेरा हो गया, मतलब तेरा रिटर्न क्वालिफाई हो गया। तो मैं इतना ज़्यादा खुश हुई कि मुझे लगा अब दिल्ली पुलिस तो मेरी पक्की है, ठीक है। तो उसके लिए भी हमें 18 दिन मिले थे। मेरा 18 जनवरी 2024 को मेरा था फिजिकल। तो रनिंग वगैरह लगता था क्लियर हो जाएगी, सब हो जाएगा, ठीक है। हम लोग गए, रिंकी दी, मैं और 2-3 लड़कियां और थी। फिर उत्तराखंड से हम गए दिल्ली में, वजीराबाद में मेरा फिजिकल था। तो रनिंग अच्छी थी, मतलब 80 लोगों को एक साथ दौड़ा रहे थे। इसमें भी चिप सिस्टम था। तो मैंने रनिंग स्टार्ट करी, मतलब स्टार्टिंग में 3-4 राउंड में मैं और 2-3 लोग आगे ही थे, तो मेरे को लगा था कि रनिंग पूरी अच्छे से हो जाएगी। लेकिन जैसे ही मतलब बचता है 40 मीटर का डिस्टेंस है या 30 मीटर का डिस्टेंस है, वहाँ पे एक शादीशुदा थी कोई लड़की, वो भी रनिंग कर रही थी, तो उसने मुझे धक्का दिया। मुझे नहीं पता कि उसने मुझे जानबूझ के धक्का दिया या कैसे धक्का दिया, लेकिन मैं गिर गई वहाँ पे 40 मीटर के डिस्टेंस में। तो सबको लगा कि मैं बेहोश हो गई हूँ, एम्बुलेंस आ गई वहाँ पे, लेकिन मैं बेहोश नहीं हुई थी, मुझे तो धक्का लगा था। तो मैंने फिर से उठी, मतलब सबको लगा कि मैं बेहोश हो गई, मैं फिर से उठी और मैंने वो रनिंग क्लियर की, लेकिन सिर्फ 2 सेकेंड से मैं फेल हो गई। फिर मुझे अंदर से मतलब उस दिन मुझे रोना नहीं आया, मतलब कि फिर से एक फेलियर मिला, लेकिन मुझे रोना नहीं आया, क्योंकि मुझे लगा कि शायद मेरी किस्मत में ही नहीं है। तो मतलब मैं उस दिन पूरा अंदर ही अंदर टूटी थी। मैं मम्मी को बोलती कोई बात नहीं मम्मी, नहीं हो पाएगा, कुछ और मेरी ज़िंदगी में लिखा होगा ये वो। फिर SSCGD की मैंने
एग्ज़ाम था मेरा अगले ही महीने, तो एसएससीडी का एग्ज़ाम दिया, बहुत अच्छा गया। लेकिन फिर अंदर से तो इंसान, मैं इतना डिमोटिवेटेड फील करती हूँ कि अंदर से ऐसा था कि अब कुछ नहीं हो सकता मेरा, एग्ज़ाम तो निकल ही जाएगा। तो यही सब होता है, एग्ज़ाम निकल जाएगा, ये वो सोच सोच के एग्ज़ाम निकल गया। और मैंने यूपी पुलिस का भी पेपर दिया। यूपी पुलिस में 2 बार पेपर लीक हुआ, पर दोनों बार दिया। यूपी पुलिस का मेरा पेपर क्वालिफाई भी हुआ था, लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि एसएससीडी में मेरा मतलब रिटन क्लियर हो गया, फिजिकल भी क्लियर हो गया। पर इन मतलब जो भी फेलियर्स मेरी लाइफ में आए ना, 2 में मतलब मैं इतना रोई, और मैंने अपने पापा को भी परेशान कर दिया। तो मैंने उनको यही बोला कि अब मैं जहाँ भी जाऊँगी, जो भी एग्ज़ाम दूँगी, जो भी फिजिकल दूँगी, वहाँ आप नहीं आओगे, मैं खुद अकेले जाऊँगी। क्योंकि मतलब मैं खुद तो टूट जाती हूँ, और मेरे को देख के मेरे पापा टूटते थे। बस मैंने बोल दिया कि अब मुझे जो करना है खुद करना है। यूपी पुलिस का जो पेपर था मेरा, एसएससीडी से पहले हुआ है यूपी पुलिस का पेपर, तो वो मेरा गया था प्रयागराज। मैं वहाँ अकेले गई, मतलब थे 1-2 दोस्त, लेकिन वो दोस्त मतलब अपने में रहने वाले थे, मतलब मैं अकेली सी ही थी। तो मैंने अकेले ही एग्ज़ाम दिया यूपी पुलिस का। और जैसे ही पेपर ख़त्म हुआ, वापस आ रही थी, तो बीच रास्ते में किसी ने बोल दिया, मतलब ऐसे ही आता है ना टेलीग्राम में, कि वो लीक हो गया। तो फिर से एक फेलियर, और ऐसा मुझे फील हुआ। और मुझे याद है कि 16 फ़ैब 2024 को मेरा यूपी पुलिस का एग्ज़ाम था, और 18 फ़ैब 2024 को मेरा एसएससीडी था। तो एसएससीडी के रिवाइज़ वगैरह कुछ किया नहीं। पहुंची थी मैं 17 फ़ैब की रात को अपने हल्द्वानी में यूपी पुलिस का पेपर देके, और 18 फ़ैब की सेकेंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था एसएससीडी। मतलब मेरे को ऐसा था ना कि अब मुझे एग्ज़ाम देने हैं, एग्ज़ाम निकलेंगे, मुझे 100% कन्फर्म था, और उसके बाद जो भी होगा वो मेरे हाथ में बिल्कुल भी नहीं था। तो इस बार का जो एसएससीडी एग्ज़ाम था, मतलब पिछली बार भी अच्छा होता, पिछली बार भी मेरा सिलेक्शन तो कंफर्म था ही। वो जो फिंगरप्रिंट मिसमैच या रीमेडिकल मुझे मिल गया, मैंने नहीं दिया, वो अलग बात है, पर मेरा उस टाइम भी सिलेक्शन हो जाता। लेकिन शायद मुझे सीआईएसएफ नहीं मिलती, अच्छी फोर्स नहीं मिलती, आईटीबीपी भी मिलती या सीआरपीएफ मिलती। लेकिन इस बार मेरा एग्ज़ाम इतना अच्छा गया कि मतलब मेरे जो मार्क्स थे वो 145 के अराउंड थे, 145 के अराउंड थे। तो पता था कि एग्ज़ाम तो हो ही जाता है। फिर उसके बाद बहुत टाइम बाद फिज़िकल हुआ हमारे एसएससीडी का। तो फिर से मतलब इस बार ऐसा था कि वही सेंटर था। मेरे को फिर ऐसा लगा था कि मेरी फिंगरप्रिंट मिसमैच होगा, ये होगा वो होगा, मतलब 4-5 बार तो मेरा फिंगरप्रिंट वहाँ भी नहीं लगा, पर लग गया, और मैं खुश हो गई। और फिर उसके बाद रनिंग हुई, रनिंग में मैं पास हो गई। और ये प्लस पॉइंट ये था कि फिजिकल और मेडिकल साथ में होने वाला है, तो जो भी फिर से धक्का लगेगा या फिर जो भी अच्छा होगा वो तो साथ में ही मिल जाएगा। तो फिजिकल होने के बाद मेडिकल के लिए फिर से फिंगरप्रिंट, फिर मैं डर रही हूँ अंदर से क्या होगा। तो मैं आपको एक और बात बताऊंगी कि ये मेडिकल से पहले मैंने अपने घर में बिना बताए अपना सीटी स्कैन करा लिया, कि मुझे लगा मेरा क्या प्रॉब्लम था। एक्सरे में मैंने अपने लंग्स का सीटी स्कैन कराया। अकेले गई थी मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, क्योंकि बाकी जगह तो 5-6 हज़ार रुपये लेते हैं, 6-7 हज़ार रुपये लेते हैं। तो 1000 रुपये में मैंने अपना सीटी स्कैन कराया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। मतलब मैंने इतने ज़्यादा चक्कर लगाए हैं ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल के मेडिकल के लिए, मत पूछो। सुबह के टाइम में मैं बस पड़े रहती थी कोई ना कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, कि यहाँ दिखाओ वहाँ दिखाओ, और शाम को ट्यूशन। तो मतलब अब फिर से डर तो लगता ही है, क्योंकि हुआ ही है ना मेरे साथ ऐसा कि फिर से कुछ ना कुछ फेलियर मिलेगा। तो मेडिकल हो गया रात, मतलब उसी दिन मेरा फिजिकल था, उसी दिन मेडिकल हो गया। रात के बज गए थे 11 मेडिकल होते होते। तो फिर पापा आए थे मुझे लेने। पापा ने बोला कि अभी रिजल्ट नहीं है। मैंने बोला नहीं सर, नहीं पापा, मुझे सुबह बुलाया है, रिजल्ट बता देंगे। तो लगा कि सुबह रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन रिपोर्ट नहीं आ रही है, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और एक्सरे की। तो फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करते, लड़कियां तो हंस हंस की बात कर रही, मतलब बहुत हंसी मजाक चल रहा, लेकिन मैं एक कोने में चुपके से, प्लीज़ भगवान मेरा इस बार हो जाए, प्लीज़ भगवान मेरा इस बार हो जाए, मैं अपने मम्मी पापा को अब इससे ज़्यादा और परेशान नहीं देख सकती, प्लीज़ भगवान, करते 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 5 बजे बोलते हैं कि आपका रिजल्ट आ गया है, आइए। फिर वहाँ पे 2-3 घंटे बैठा दिया हमें, एक रोड जैसी होती है उधर पे, रिजल्ट बता नहीं रहे। फिर उन्होंने 2 लड़कियों का नाम बोला, मुझे आज भी याद है, अंजलि और वैशाली, क्योंकि 60 लड़कियां का हमारे एक साथ हुआ था। तो मुझे लगा कि सबने पीछे से बोल दिया कि 2 लड़कियों को रीमेडिकल, बाकी सब फिट। मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, जैसे जैसे मैं खड़ी हुई, सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ पा रही थी, कि मैम ने बोला अरे इनको क्यों बुला रहे हो, ये तो फिट हैं, इनकी फ़ोटो खींचो और इनको भेजो। और
बिलीव भी, मुझे उस टाइम पे ऐसा भरोसा नहीं हुआ कि सच में यही बात सच है कि मैं 60 लड़कियों में 2 लड़कियां फिट थी, जहाँ पे पिछली बार मेरा 25 लड़कियों में सिर्फ एक अनफिट में ही थी। तो मतलब मुझे तब भी विश्वास नहीं हुआ। वो क्वालिफाइड वाला फ़ोटो भी खींच लिया। उसके बाद मैं वो फिज़िकल जो जहाँ पे फिज़िकल मेडिकल सेंटर होता है बाहर आ गई, पापा भी आ गए, पर मुझे फिर भी डाउट हो रहा था। मैंने अपनी दोस्त को पूछा कि सच में यही बात है, और ऐसा करते करते मतलब मेरा सिलेक्शन हो गया, मतलब फिजिकल मेडिकल क्लियर हो गया, सिलेक्शन तो अभी मेरिट लिस्ट आना बचा था। तो अंदर से ना कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। तो मेरिट लिस्ट आई और उसमें मेरा नाम आया। और मतलब सिलेक्शन ऐसा होता है ना कि हमें पता ही नहीं चलता है। मैं रोज़ वेट करती थी मेरिट लिस्ट का, आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी, 12 बजे 1 बजे तक रोज़ उठे रहती थी। लेकिन जिस दिन हमारा रिजल्ट आया 13 नवंबर की रात को 12 बजे के अराउंड हमारा रिजल्ट आया, उस दिन मैं सो गई, फ़ोन साइलेंट। तो मेरी फ्रेंड है विशाखा, मुझे कॉल करती है कि विशाली रिजल्ट आ गया है, लेकिन मैं नहीं उठाऊं। फिर कितने लोगों ने कॉल किया मेरे फ़ोन में, मैं नहीं उठाऊं, क्योंकि मेरे साथ के भी थे मेरे गांव से 2 लड़के, और बाकी सब लोग मुझे कॉल कर रहे थे कि रिजल्ट आ गया रिजल्ट आ गया, लेकिन मैं उठा नहीं रही थी। मेरे पापा को उन लड़कों ने फ़ोन किया, मतलब मेरे भाई हैं वो लोग, उन्होंने फ़ोन किया कि चाचा विशाली का हो गया है CISF में। और मैं तब भी सोई हूँ, 2:30 बजे मेरे पापा मेरी मम्मी को कॉल करते हैं, एकदम से मैं डर गई, मम्मी भी डर गई कि इतनी रात को फ़ोन आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो कुछ मतलब होता है ना कि अंदर से नेगेटिव जल्दी चीज़ आती है कि क्यों इतनी रात को फ़ोन आ रहा है। तो फिर पापा बोलते हैं हो गया। तो मेरे फिर से आंसू, इतने आंसू इतने आंसू इतने आंसू निकल रहे हैं, और 2:30 बजे के बाद तो मैं सोई नहीं। फिर ऐसे ही था, मतलब कि मैंने अपने सक्सेस की जो पूरा मतलब SSC GD की जर्नी थी ना, उसकी एक क्लिप थी, वो मैंने कब से बना के रखी थी कि जब मैं कभी सक्सेस होंगी उस टाइम पे मैं उसे पोस्ट करूँगी। और उस दिन मैंने उसे पोस्ट किया और वो वीडियो वायरल, वो मेरी फर्स्ट वीडियो थी जो वायरल हुई थी। लेकिन उसके बाद मेरे पापा मतलब उस दिन गाँव गए हुए थे, एक दिन जाते हैं एक दिन आते हैं। तो जब आए तो मैंने उनको मिठाई खिलाई, और मतलब मेरे भाई ने वीडियो बनाई थी, तो वो वीडियो मैंने डाली, और वो उससे भी ज़्यादा वायरल, 1 मिलियन व्यूज़ चले गए थे उसमें। फिर ऐसे ऐसे करते करते मुझे लगा कि अब तो जाना ही है, 1 महीना बचा हुआ है। तो मेरे को वीडियो बनाने का बहुत शौक था, पर वही था कि सक्सेस नहीं हो रहे थे तो नहीं बना रहे थे। तो फिर मैंने ऐसे वीडियो बनाई, थोड़ा थोड़ा करके बनाया, यूट्यूब में भी बनाई। तो ऐसे ऐसे करते करते मेरे सब्सक्राइबर इतने बढ़ गए कि लास्ट दिन जिस दिन मैं अपनी ट्रेनिंग सेंटर चैनल थी, उससे पहले मतलब मुझे बहुत सारे कमेंट आ गए थे कि प्लीज़ आप अपनी स्ट्रेटेजी वीडियो शेयर करके जाइए। तो मेरे को याद है कि 12 जनवरी 2025 को मैं जाने वाली थी अपनी ट्रेनिंग के लिए। तो उससे एक दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि ऐसे ऐसे मैंने अपनी तैयारी की, ऐसे ऐसे ये मैंने बुक फॉलो करी, ये करा वो किया, और वो वीडियो ही सबसे ज़्यादा वायरल हुई। और आज उसमें यूट्यूब के ऊपर 1.1 लाख व्यूज़ हैं। तो इस चलते मतलब जो लड़की, मैं भी आप ही लोगों की तरह ऐसे वीडियोस देखती थी किसी की, मतलब सक्सेस वगैरह होके कैसे सक्सेस होते हैं, कैसे होता है। तो आज मैं आपके सामने अपने व्यूज़ बता रही हूँ, अपनी पूरी स्टोरी बता रही हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा स्टोरी मेरी ऐसी रही है कि हाँ, मतलब एकदम से गॉड गिफ्टेड होता है ना, गॉड गिफ्टेड तो किसी को मिलता नहीं है, पर ये होता है कि हाँ, अपनी मेहनत के बाद तुम्हें जब पहली बार सिलेक्शन मिल गया तो वो तुम्हारा मतलब सिलेक्शन में मेहनत तो है पर गॉड गिफ्टेड भी है। पर मेरे साथ मतलब इतनी बार हुआ कि 2 बार मेरा SSC GD क्लियर हुआ, 2 बार मेरा एयरफोर्स वाला एग्जाम क्लियर हुआ, एक बार मेरा दिल्ली पुलिस, 2 बार मेरा UP पुलिस, ये सब करते करते। और जब मेरा सिलेक्शन हुआ उस टाइम पे मेरी एज थी, सिलेक्शन होने के टाइम पे मेरी 19 ईयर्स 8 मंथ थी, और फिर ट्रेनिंग करते करते मेरी एज 20 ईयर्स थी, और आज मैं अभी 21 ईयर्स की हूँ। तो ये सब कुछ हुआ, मतलब कि ऐसा था छोटी सी एज में मैंने बहुत सारी कुछ चीज़ें देख ली। मतलब था बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि मेरे अगल बगल भी जो आंटी लोग रहते थे वो तो बोलते थे कि ये खुद भी पढ़ती है, दूसरों को भी पढ़ाती है। मतलब होता है ना कि उनके नज़र में मैं एक सक्सेसफुल लड़की थी, लेकिन खुद की नज़र में मैं एक सक्सेसफुल लड़की बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ जॉब चाहिए हुई थी। तो ये सब करते करते मतलब कि हाँ, मैंने ट्यूशन भी पढ़ाया और मैंने अपनी जॉब की तैयारी भी की। तो मैं ये भी बोलती हूँ कि जो लोग फैमिली मतलब उनकी इतनी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होती है ना, तो उन लोगों को मैं नहीं बोलूँ कि 8-9 घंटे ट्यूशन पढ़ाओ, पर 2-3 घंटा आप ट्यूशन पढ़ाओ, ताकि थोड़ा आपको फॉर्म भरने के लिए थोड़ा फैमिली के साथ, मतलब होता है कि हम तैयारी कर रहे हैं तो एक बैक सपोर्ट भी मिल जाता है कि हाँ, ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं, ये वो ट्यूशन पढ़ा के आपके माइंड के कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं।
तो आप लोग जो फाइनेंशियली अनस्टेबल है वो लोग ट्यूशन भी पढ़ाइए और ख़ुद का भी अच्छे से पढ़ाई करनी है। और अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों को मोटिवेट करती हूँ तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिए। मैं आगे और वीडियोस बनाऊँगी कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे आपको मतलब पूरी स्ट्रेटेजी लेनी है, मैथ्स कैसे करना है, जीएस कैसे करनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपकी एक मोटिवेटर हूँ तो आप ज़रूर कमेंट करिए। और बहुत सारे लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो अगर आपको जितने भी क्वेश्चन पूछने हैं आप कमेंट कर दीजिए। मैं Q&A वीडियो बनाऊँगी और उसमें मैं आपको सब कुछ बताऊँगी कि मतलब जो जो आप क्वेश्चन मुझसे पूछेंगे मैं सबके आंसर दूँगी। तो यही थी मेरी सक्सेस स्टोरी। जय हिंद, जय भारत।